नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में पीईओ के स्पेशल इस क्लास में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 40 क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है। ए छठी अनुसूची, बी नौवीं अनुसूची, और सी सातवीं अनुसूची, और डी 11वीं अनुसूची। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सातवीं अनुसूची। ये ऑप्शन सी ये बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट है हमारा, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस अनुसूची में सम्मिलित है। ए संघीय सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची, डी अवशिष्ट सूची। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पंचायती राज विषय जो है वो हमारे राज्य सूची में सम्मिलित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन सही होगा। तो नेक्स्ट है, राज्य भूमि सुधार नियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सम्मिलित किया गया है। ए सातवीं अनुसूची में, बी नौवीं अनुसूची में, सी आठवीं अनुसूची में, और डी 10वीं अनुसूची में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, राज्य भूमि अगर सुधार अधिनियम के अनुसार देखा जाए तो जो संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो अनुसूची है वो है कौन सी, वो है आपकी नौवीं अनुसूची। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नौवीं अनुसूची। तो नेक्स्ट है, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। ए 24वें संशोधन के अनुसार, बी 25वें संशोधन के द्वारा, सी 42वें संशोधन के द्वारा, और डी 44वें संशोधन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो यहाँ पे होगा 42वें संशोधन द्वारा। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो ये होगा इसका आंसर 42वें संशोधन द्वारा। तो नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल विरोधी कानूनों को रखा गया है। तो ए है छठी अनुसूची में, बी नौवीं अनुसूची में, और सी 10वीं अनुसूची में, और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा 10वीं अनुसूची में। तो अभी जो है दल विरोधी कानूनों को जो है 10वीं अनुसूची में रखा गया है। तो नेक्स्ट है, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्न के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। तो ये जो तीनों आपको दिख रहे हैं इसको आपको बताना है कि ये जो होगा ये किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो ए सूची 1 केंद्र सूची में, बी सूची 2 राज्य सूची में, और सी सूची 3 समवर्ती सूची में, और डी इनमें से कोई नहीं। तो अब आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सूची 3 समवर्ती सूची में। तो नेक्स्ट है, कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है। ए दंड प्रक्रिया, बी पुलिस, सी कारागार, और डी लोक व्यवस्था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दंड प्रक्रिया। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में जो कि समवर्ती सूची में शामिल है दंड प्रक्रिया। ओके, नेक्स्ट है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। ए अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, बी अनुच्छेद 243, और सी अनुच्छेद 239, और डी अनुच्छेद 219। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन होगा बी। तो नेक्स्ट है, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ए नगरपालिका से, बी पंचायती राज से, सी केंद्रीय राज्य संबंध से, डी भ्रष्टाचार निवारण से। तो 11वीं अनुसूची में जो है कौन सी इनमें से आती हैं। तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज
तो पंचायती राज जो होगा वो 11वीं अनुसूची में आता है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। तो नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित है? ए भारत का सर्वोच्च न्यायालय 318 अनुच्छेद, और बी भारत का निर्वाचन आयोग 324 अनुच्छेद, और सी संघ लोक सेवा आयोग 332 अनुच्छेद, और डी मध्य महाधिवक्ता 351 अनुच्छेद। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा अनुच्छेद के लिए? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 324 अनुच्छेद, यानी भारत का निर्वाचन आयोग यही जोड़ा जो है सम्मिलित है और बाकी नहीं सम्मिलित है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। तो भारत का निर्वाचन आयोग किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आता है। तो नेक्स्ट है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, इनको आपको याद रखने हैं। क्या? विधि के सम्मुख समानता, जो विधि यानी कानून के सम्मुख समानता, ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है और ये अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है। कार्य करने का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? वो आता है 41 और 42 के अंतर्गत। तो कार्य करने के सही और मानवीय स्थितियाँ, ये भी 42 के अंतर्गत है। और बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों के लिए जो मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा है ये अनुच्छेद 45 के अंतर्गत आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट है, अब कुछ और अनुच्छेद भी हैं, जैसे अनुच्छेद 76, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ये ऐसे अनुच्छेद हैं जो पेपर में आए हुए ज़रूरी हैं। भारत का महान्यायवादी, तो भारत का महान्यायवादी होगा, ये अनुच्छेद 76 में बताया गया है। और भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, ये अनुच्छेद 148 में बताया गया, उल्लेखित है ये। और केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति, ये अनुच्छेद 75 के का में बताया गया है, यानी एक भाग में। तो भाग एक है यहाँ पे। तो अब आगे देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 131 में बताया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किस अंतर्गत आता है? 131 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का इस तरीके से इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं बहुत ढेर सारे, ठीक है। तो जो भारत का न्यायवादी है, महान्यायवादी, इस पे क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। तो ये होगा अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। ओके, तो नेक्स्ट, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? ए मौलिक अधिकार, बी संविधान की प्रस्तावना, सी 9वीं अनुसूची, और डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। तो यहाँ पे होगा बी ऑप्शन, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है भारत, इस चीज़ को ये बताता है संविधान की प्रस्तावना में। ओके, अगला नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। ए ऑप्शन 25वें संशोधन द्वारा, बी 42वें संशोधन द्वारा, सी 44वें संशोधन द्वारा, और डी 52वें संशोधन द्वारा। तो यहाँ पे जो संविधान की प्रस्तावना है और उसमें पंथ निरपेक्ष जो शब्द है ये जोड़ा गया है, किस संविधान के अंतर्गत या किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 42वें संशोधन के अनुसार जो है ये वर्ड जोड़ा गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। तो ए 17वें संशोधन द्वारा, बी 24वें संशोधन द्वारा, और सी 42वें संशोधन द्वारा, और डी 40वें संशोधन द्वारा। तो इस क्वेश्चन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान की उद्देशिका में जो है संशोधन किया गया था, तो किसके अंतर्गत आ रहा है ये? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा 42वें। तो ये भी ऑप्शन सही होगा, सी। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? ठीक है, तो ए विचार की स्वतंत्रता, बी विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, सी विश्वास की स्वतंत्रता, और डी आर्थिक स्वतंत्रता। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या होगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है। तो भारतीय संविधान में आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में नहीं लिखा गया है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी। तो नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो ए ऑप्शन है सामाजिक न्याय, बी है आर्थिक न्याय, और सी है राजनीतिक न्याय, और डी है धार्मिक न्याय। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना कौन सी उल्लेखित नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा धार्मिक न्याय, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा धार्मिक न्याय।
तो नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा है? ठीक है, तो ए ऑप्शन है मूल अधिकार, बी है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, और सी है उद्देशिका, और डी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठीक है, तो क्योंकि देखिए संविधान की जो आत्मा है वो कहा गया है, किसे कहा गया है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, उद्देशिका। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा सी वो सही है। और के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जनपत्री भी कहा है, तो ये भी एक स्टेटमेंट है जो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि जो है राजनीतिक जनपत्री किसने कहा है? तो के.एम. मुंशी ने जो है संविधान को जो है राजनीतिक जनपत्री कहा है। ओके, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? संविधान की आत्मा जो है यहाँ पे उद्देशिका को बोला गया है। ओके, तो नेक्स्ट है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? अब देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, बी महात्मा गांधी, और सी दीनदयाल उपाध्याय, और डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे एक पवित्र दस्तावेज के बारे में जो बताया गया है वो है यहाँ पे बी आर अम्बेडकर के द्वारा। तो अगर बी आर अम्बेडकर नहीं ऑप्शन में है तो के.एम. मुंशी और भी बहुत लोग हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पवित्र दस्तावेज के बारे में बताया गया है संविधान को, वो यही है, बी आर अम्बेडकर को ही माना जाता है। ओके, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो ए 2, बी 3, और सी 1, और डी 4। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा 3। तो भारत के संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ए संसदात्मक सरकार, और बी अध्यक्षात्मक सरकार, और डी स्वतंत्र न्यायपालिका, और डी संघात्मक सरकार। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा अध्यक्षात्मक सरकार। ओके, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा अध्यक्षात्मक सरकार। तो ये जो है भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, बाकी सारी हैं। संसदात्मक सरकार है, और स्वतंत्र न्यायपालिका ये भी है, और संघात्मक सरकार है, ये भी सही है। तो अध्यक्षात्मक सरकार नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ निहित होती हैं। तो ए राष्ट्रपति में होती हैं, बी कैबिनेट में होती हैं, सी व्यवस्थापिका में होती हैं, और डी उच्च सदन में होती हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति में। ठीक है, तो राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की जो शक्तियाँ निहित होती हैं वो राष्ट्रपति में ही होती हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, तो ए है भारतीय संविधान की अध्यक्षात्मक है, नहीं भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, ये ऑप्शन है। और बी है भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, और सी है भारत एक कुलीन तंत्र है, और डी भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा मित्रों? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। अभी हमने इस क्वेश्चन को पीछे भी देखा था इस तरीके से। तो निम्न में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो यहाँ पे आपको बताना है, ए ऑप्शन है कल्याणकारी कार्य, और बी समाजवादी राज्य, और सी राजनीतिक राज्य, और डी ये अन्यायवादी, ये लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है, तो साम्यवादी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे साम्यवादी लिखा हुआ है, साम्यवादी राज्य। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा? तो जो हमारा डी ऑप्शन है, यही साम्यवादी राज्य, इसको ये नहीं है भारतीय संविधान का दर्शन। ओके, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को का जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संरक्षण नहीं है? तो ए केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, बी पूर्ण रूप से लिखित संविधान, और सी एकहरी नागरिकता, और डी स्वतंत्र न्यायपालिका। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा? तो एक भारत के संविधान का संरक्षण नहीं है, वो आपको देखना है इनमें से कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा एकहरी नागरिकता। ठीक है, तो नेक्स्ट,
भारतीय संविधान कैसा है? अब आपको ये बताना है, कठोर, लचीला है, ना कठोर है ना लचीला है, अंशतः कठोर तथा अंशतः लचीला है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी, अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला भी है। तो नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्न में से किसको राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? ए, संसद को, बी, लोकसभा को, और सी, राष्ट्रपति को, और डी, सर्वोच्च न्यायालय को। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा संसद को। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, बताइए क्या? ए है राज्यों का समूह, बी है राज्यों का फेडरेशन, और सी है राज्यों का कॉन्फेडरेशन, और डी है राज्यों का यूनियन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा राज्यों का यूनियन। ओके, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? ए ऑप्शन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और बी दमन और दीव, और सी गोवा, और डी पुदुचेरी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, गोवा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, तो किस संशोधन के अंतर्गत बनाया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ए 30वें संशोधन के अंतर्गत, बी 32वें संशोधन के अंतर्गत, और सी 35वें संशोधन के अंतर्गत, और डी 42वें संशोधन के अंतर्गत। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, 35वें संशोधन के अनुसार। ओके, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ओके, नेक्स्ट है, उल्फा उग्रवादी किस राज्य से संबंधित है? उल्फा उग्रवादी किस राज्य से संबंधित है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उल्फा उग्रवादी की अगर बात करते हैं तो ए ऑप्शन असम, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, और डी कश्मीर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या होगा मित्रों? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा असम। ओके, तो ए जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही है? तो भारत में नागरिकता के लिए अगर बात करें कि उनकी विशेषता क्या है, तो देखो, ए है राज्य और राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, बी राज्य की एकल नागरिकता, सी संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, और डी भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पे कुछ बताया भी गया है, जैसे भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत के प्रत्येक नागरिक की केवल एक नागरिकता है, वह है भारतीय। अमेरिका संघ और राज्यों की दोहरी नागरिकता भारत में प्रचलित नहीं है, यानी ये कहता है कि अमेरिका के पास दोहरी नागरिकता है। ओके, और भारत की एकल नागरिकता है। ओके, तो नागरिकता जो वो वर्ड आया है ये भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है। मीन्स भारतीय संविधान में यह भाग 2 में बताया गया है और अनुच्छेद 5 से 11 तक के बीच में विवेचित है या बीच में बताता है। ओके, तो नेक्स्ट है 31वां क्वेश्चन कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? अब देखिए यहाँ पे अभी वही जो हमने बताया वही यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आ गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? देखिए, ए है भारत, बी है कनाडा, और सी है ऑस्ट्रेलिया, और डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्न में से किस को संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? ए भारत के सभी न्यायालयों को, बी संसद को, सी राष्ट्रपति को, और डी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है, ये आप याद रखिएगा, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, आप बताइए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। ओके, तो अगला है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। अच्छा, अब आपको ये बताना है कि मौलिक अधिकार जो हैं वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत बताए गए हैं।
तो ये तो बहुत सरल क्वेश्चन हुआ। ए संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, और बी संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 तक, और सी संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक, और 16 से 40 तक। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए 12 से 35 तक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ए। ओके, तो नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ए अनुच्छेद 17, बी अनुच्छेद 18, और सी अनुच्छेद 23, और डी अनुच्छेद 24। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 24, ये जो डी ऑप्शन है ना, ये बिल्कुल सही होगा इस क्वेश्चन का। ओके, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें भी बताई गई हैं, जैसे अनुच्छेद 17 ये बताता है अस्पृश्यता का अंत, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और अनुच्छेद 18 जो बताता है वो बताता है उपाधियों का अंत, और जो अनुच्छेद 23 है वो बताता है मानव के दुर्व्यापार के बारे में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 24, जिसके अंतर्गत बच्चों के शोषण के बारे में लिखा गया है। ओके, तो नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में जैसा नहीं है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो ए ऑप्शन है कानून के समक्ष समानता, बी है सामाजिक समानता, और सी है अवसर की समानता, और डी है आर्थिक समानता। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो है आर्थिक समानता। ओके, तो नेक्स्ट है, अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? देखिए ये क्वेश्चन फिर से आ गया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ए शिक्षा से, बी स्वास्थ्य से, और सी अस्पृश्यता उन्मूलन से। तो यहाँ पे कंफर्म है कि अस्पृश्यता उन्मूलन से ही होगा, और डी था खाद्य सुरक्षा से। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो ए बताया गया है, ए ऑप्शन है समानता के अधिकार से, बी है संपत्ति के अधिकार से, और सी है धर्म की स्वतंत्रता से, और डी है अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा, देखिए अनुच्छेद जो 25 है वो धर्म की स्वतंत्रता से बताया गया है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। ए ऑप्शन न्यायपालिका, बी कार्यकारिणी, और सी संसद, और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन न्यायपालिका। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन को, ओके यहाँ पे 2 बार कौन आ गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है? तो यहाँ पे अब एक वर्ड छूट गया है अनुच्छेद। तो निम्न में से कौन से ऑप्शन में जो है अनुच्छेद कौन सा है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा और हृदय के बारे में बताता है? तो ये ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 25, और सी है अनुच्छेद 29, और डी है अनुच्छेद 32। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा होगा? देखिए, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? अनुच्छेद 32, यानी जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही होगा। ओके, तो अनुच्छेद 32 को ही यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का आत्मा एवं हृदय माना गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये कई बार आया हुआ है एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्न में से किस रिट को जारी कर सकता है? ठीक है, तो ए है परमादेश, बी है अधिकार पृच्छा बोल देंगे, और सी है बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे हैबियस कॉर्पस भी बोलते हैं, और डी है प्रतिषेध। तो यहाँ पे जो ये रिट है, ये रिट उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। तो ये कौन सा रिट है, इसका नाम क्या है? तो है ये हैबियस कॉर्पस। जो ऑप्शन सी है ये बंदी प्रत्यक्षीकरण, हिंदी में बोलेंगे इसे, तो ये हैबियस कॉर्पस इस नाम से, और ये बंदी प्रत्यक्षीकरण ये 2 नाम से आता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ओके, तो कैसी लगी वीडियो आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा, और हमें गलती बताइएगा कि क्या है। ओके, और इस तरीके से ये 40 क्वेश्चंस थे, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको बीओ की और क्वेश्चन के साथ। ओके, तो नमस्कार।